आइए आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम। बोर्ड पे देख ही रहे होंगे कितना तरह का सिस्टम है नंबर में, नेचुरल नंबर, होल नंबर। मैं सब आपको बताऊंगा विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाए और आपके दिमाग में ये घर कर जाए, बैठ जाए, अच्छा से आपको समझ में आ जाए, ताकि कोई भी आपसे सवाल पूछे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आप बेहिचक इसका जवाब दे सकें। बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में आज मैं आपको समझाऊंगा नंबर सिस्टम। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मेरा आपसे एक और निवेदन है कि आप स्टूडेंट तक इस चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि उन तक ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके, पढ़ने में उन्हें काफ़ी सहूलियत हो। अब आइए आगे देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। अब आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो काउंटिंग नंबर है इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, कोई भी नंबर जो काउंटिंग में आता है 1 2 3 4 5 6, यानी ये आप समझ गए होंगे कि काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर। बहुत आसान था। नेचुरल नंबर क्या है? अब क्या है इसके बाद आप देख रहे हैं क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर है नेचुरल नंबर प्लस जीरो, यानी नेचुरल नंबर में एक जीरो ऐड कर दिया जाए, उस नंबर में एक जीरो और आ जाएगा तो आपको होल नंबर हो गया। देखिए क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यानी होल नंबर क्या हो गया? जीरो ऐड हो गया, एक नंबर आपका जीरो बढ़ गया, नेचुरल नंबर। बाकी जो भी नेचुरल नंबर है इज ए होल नंबर। अब इंटीजर क्या हो गया? इंटीजर क्या हो गया? इसको जो होल नंबर है इसमें अगर प्लस भी ले लें और माइनस भी ले लें, लेकिन जीरो को प्लस और माइनस में नहीं लिखा जाता, जीरो प्लस ही है, जीरो है। तो इसीलिए कोई भी नंबर होल नंबर प्लस माइनस में, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी वैल्यू उसका क्या हो गया? इंटीजर्स हो गया। यानी इंटीजर क्या हो गया? जीरो प्लस माइनस 1, प्लस b1 लिखिएगा, माइनस b1 लिखिएगा, प्लस माइनस 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, या फिर प्लस माइनस 5। इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस भी 5 है, माइनस भी 5 है। या फिर इसको एक तरीके और लिख सकते हैं, डॉट 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 कर लीजिए, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, जिस तरीके से लिखिए। इंटीजर्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स क्या हुआ। अब इवन नंबर क्या हुआ? व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। यानी इसमें से अब आप पिक कर लीजिए क्या क्या होता है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट डॉट। यानी जो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है वो नंबर
नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो रहा है वो आपका क्या है, इवन नंबर। अब ऑड नंबर क्या हो गया, नेचुरल नंबर में अगर इवन नंबर को हटा दीजिए तो वो ऑड नंबर हो गया, यानी जो नंबर नेचुरल नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऑड नंबर कहलाएगा। तो क्या हो गया, अब 2 हटा दिए यहां से तो 1 हो गया, 3 3 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 7 9 11 13 15 17 19, इसी तरह आगे चलते रहे। प्राइम नंबर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का डिफिनेशन गौर से सुनिएगा। प्राइम नंबर इज ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय, ओनली डिविजिबल बाय 2 numbers. One number is 1 and the other number is itself, यानी उसी नंबर से भाग लगेगा, यानी एक नंबर से और अपने आप से जो भाग लगेगा, एक और अपने आप से जो नंबर भाग लगेगा उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर आप लोग को समझ में आ गया, उसका एग्जाम्पल अभी आप देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 फैक्टर होना चाहिए, एक 1 और एक जो नंबर है वो खुद 2 से कम भी नहीं होना चाहिए फैक्टर, 2 फैक्टर होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको बाद में बताता हूं। प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 3 5 7, यानी ऑड नंबर में ही से कोई नंबर निकलेगा, इवन नंबर तो हो नहीं सकता है क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है, एक फैक्टर उसमें अब 2 आ ही रहा। सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो आपका प्राइम नंबर है, वो क्या है, 2। अब क्या है कि ये 2 ही एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो कि इवन है, बाकी सारा नंबर ऑड होगा। 9 नहीं होगा क्योंकि ये 3, इसमें एक 11 13, फिर 15 नहीं होगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, फैक्टर उसका बढ़ जा रहा है। यानी फैक्टर क्या है, देखिए 2 का फैक्टर क्या है, 1 से भाग लग रहा है और 2 से भाग लग रहा है। 3 का फैक्टर क्या है, 1 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है। 15 का फैक्टर क्या है, 1 से भाग लग रहा है, 15 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है। 2 से ज्यादा हो गया तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। फिर 17 हो गया, 19 हो गया, इसी तरह चलेगा। तो एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन है, बाकी सब ऑड है, वो क्या है, 2। अब आइए कंपोजिट नंबर, जो नंबर प्राइम नहीं वो कंपोजिट होगा, लेकिन इसमें एक परिभाषा और जिसको याद रखिए, कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, a number which has more than 2 factor, 1 itself and any other number, मतलब 1 से भाग लगेगा, अपने आप से भाग लगेगा और कोई कम से कम एक नंबर और होगा जिससे वो भाग लगेगा। तो क्या हो गया, अब जो यहां से बच गया रिमेनिंग 4 6 8 9 10 12 14 15 16 16 18 20 21, इस तरह कंपोजिट नंबर। अब आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि 1 कहीं नहीं आया, न प्राइम में आया न कंपोजिट में आया। तो 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट।
अब आइए देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर का परिभाषा क्या है? दो नंबर को प्राइम तभी होगा जब दोनों के बीच HCF 1 होगा, यानी उसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए 2 और 4, इसमें क्या है कि ये दोनों में कॉमन फैक्टर, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर को प्राइम नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी दो प्राइम नंबर एक दूसरे का को प्राइम तो होगा ही, यानी दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। वैसे आपका 7 और 9 भी क्या होगा? देखिए 2 और 3 को प्राइम है, 5 और 7 को प्राइम है, 11 और 13 को प्राइम है, 13। ऐसा नहीं है कि 7 और 10 भी को प्राइम है, कोई कॉमन नहीं। 13 और 12 भी को प्राइम है, कोई नंबर कॉमन नहीं। तो जिसका आपको HCF 1 आएगा वो को प्राइम होगा। अब देखिए रियल नंबर क्या है। रियल नंबर का परिभाषा क्या है? कोई भी नंबर जिसको लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ किया जाए। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट हो गया, ये 0 हुआ, इधर माइनस हो जाता है, और इधर प्लस चलता है। इस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी नंबर हो, वो रियल है। रियल नंबर का परिभाषा ये है कि जो भी लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ कर दिया जाए, कोई भी नंबर जो लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ हो जाए वो रियल है। अब आइए देखते हैं कि रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या हुआ? रियल का 2 पार्ट होता है, रियल का ही 2 पार्ट। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या हुआ? जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, इसमें Q 0 नहीं होगा। P/Q के फॉर्म में लिखा जाए और P और Q में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही और कुछ नहीं होगा। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर P और Q में लिखा जाए तो वो आपका रैशनल नंबर हो गया। यानी रैशनल नंबर क्या हुआ? 2/3, 3/4, 5/10। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? 1/2। इर्रेशनल नंबर क्या हो गया? रियल नंबर का 2 पार्ट है। इर्रेशनल नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी √2, √3, √4 नहीं होगा, क्योंकि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 लिखा जाता है, तो ये नहीं होगा। √5, यानी जो डेसिमल में आए। एक आपका बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसका है पाई, जिसका वैल्यू होता है 3.14। अब ये हो गया आपका इर्रेशनल, जिसको आप P/Q के फॉर्म में फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वो हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। अब देखिए इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर क्या है? जो रियल लाइन पे जो रियल नंबर है, जो रियल नहीं होगा वो इमेजिनरी होगा। जो नंबर रियल नहीं होगा वो इमेजिनरी होगा, अदर देन रियल नंबर।
एक परिभाषा इसका ये हुआ। और दूसरा परिभाषा समझने के लिए एक और परिभाषा है कि जिस नंबर को स्क्वायर करेंगे, जिस नंबर को स्क्वायर करेंगे और उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर, यानी रूट अंडर -2, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा -2। ये नंबर आपका इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्या हुआ है आप समझ गए होंगे। इसको एक फॉर्म में लिखा जाता है, देखिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है, रूट अंडर -1, जिसमें आ गया वो आई होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं आई के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं √2i, यानी √2 इंटू √-1, यानी -√2। ये हो गया इमेजिनरी नंबर, जिसको लाइन सेगमेंट पे नहीं दर्शाया जा सकता है, विच कैनॉट बी ड्रॉन ऑन ए लाइन सेगमेंट, इज इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर या फिर जिस नंबर का आप स्क्वायर करते हैं और वो उसका मान नेगेटिव आ जाता है तो वो आपका इमेजिनरी नंबर है। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a + bi के फॉर्म में, जहां a और b रियल है और i आपको बता दिए i का मान क्या हुआ, √-1, यानी इमेजिनरी, इस फॉर्म में रहेगा तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा क्या हो गया, नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + bi, where a and b are real and i, तो आप जान ही रहे कि इमेजिनरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब यहां तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस बारे में फिर से बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।